जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज हम जानेंगे कि देव रहा बाबा ने पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या कहा था। देव रहा बाबा को आप सब जानते होंगे। वो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं और दूर दूर तक उनकी ख्यातियाँ विख्यात हैं। बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता उनके पास आया करते थे। आइए जानते हैं कि उन्होंने पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के लिए क्या कहा है। मैं आपको वो पूरा वृत्तांत सुनाती हूँ जिन्होंने इस पूरे वृत्तांत को देखा है और जिनके सामने देवराहा बाबा ने ये सारी बातें कही हैं। वो उनका नाम है शिव प्रसाद मिश्रा जी और उन्होंने ही अपने एक लेख में लिखा है कि देवराहा बाबा से जब वो मिलने गए तो पूज्य गुरुदेव ने उनके पूज्य गुरुदेव के बारे में उन्होंने क्या कहा था। आइए जानते हैं इस बात को। पूरी अच्छी तरह से उस लेख को हम समझेंगे, उस लेख को जानेंगे, ताकि आज जो हमारे मन में लोग भ्रांतियाँ पैदा करना चाह रहे उन भ्रांतियों से हम काफ़ी दूर हो जाएंगे। आइए मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको कि वो लेख क्या है। देवराहा बाबा भारत के मान्य संत रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति एवं राजनेता उनका आशीर्वाद पाने के लिए लालायित रहते थे। जब कभी कोई गायत्री परिवार के परिजन उनके दर्शन करने पहुंचते थे तो वे बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें खूब प्रसाद और आशीर्वाद देते थे। पूज्य गुरुदेव के बारे में पूछने पर वे बड़े भाव भरे सामान्य युक्त शब्द में कहते थे। जैसे शिव प्रसाद मिश्रा जी एक बार अपने मित्र के साथ गए थे। मैं एक बार अपने मित्र के साथ, मेरा मित्र KP श्रीवास्तव के साथ देवराहा बाबा से मिलने गया। हम लोग बाबा जी के मचान तक पहुंचकर उनके एक शिष्य से बोले कि स्वामी जी को कहें कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य आए हैं, उनको प्रणाम करना चाहते हैं। संदेश मिलने पर स्वामी जी ने दर्शन दिए और बोले, अरे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बच्चों को हमारा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमने मन ही मन सोचा, स्वामी जी हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तब तक स्वामी जी स्वयं ही बोले, आचार्य जी के शिष्य हो तुम, महाकाल के शिष्य हो, युग देवता के शिष्य हो तुम, सामान्य नहीं हो। हम प्रणाम कर रहे हैं तो सोच कर ही कर रहे होंगे। तुम्हारे गुरु श्री राम नहीं, स्वयं राम हैं। हम लोगों को वहाँ तक जाते जाते भूख लगाई थी, सो मन में ठान कर गए थे कि संतों के पास खूब फल आदि रहते हैं तो कुछ खाने को मिलेगा। बाबा जी की बात सुनने के पश्चात हमारा ध्यान भूख की ओर गया। तब तक बाबा जी स्वयं ही बोले, इनको भूख लगी होगी, इनको खाने को दो। आदेश पाकर उनका शिष्य संतरे ले आया और दो दो संतरे हम लोगों को दे दिए। इस पर बाबा ने कहा, दो दो क्या देते हो, हाथ भर भर के दो। हम लोग झोली भर भर कर प्रसाद लेकर आए और पेट भर भर कर संतरे खाएं। कुछ दिन बाद हम पुनः उनसे मिलने गए। तब हमने उनसे कहा, पूज्य गुरुदेव के बारे में बताइए। तो वे बोले, तुम उनके पास से आए हो, तुम बताओ, मैं क्या बताऊं। हमने कहा, हमारी दृष्टि बहुत स्थूल है, आपकी दृष्टि सूक्ष्म है, आप उनके बारे में हमें समझाइए। तो वे बोले, जिनका मैं अपने हृदय में निरंतर ध्यान करता हूँ वे हैं तुम्हारे गुरु आचार्य श्री राम, यानी देवराहा बाबा। जिनका ध्यान अपने हृदय में सदैव करते थे वो है पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आप समझ रहे हैं एक महान संत पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या कह रहा है। आपको ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी पर ये सच्ची घटना है और देवराहा बाबा पूज्य गुरुदेव को ऐसा ही समझते थे। बाबा के उक्त कथन में कितनी गहराई है यह कौन समझ पाता। संत सहज ही दूसरों को सम्मान देते रहने के अभ्यस्त होते हैं। इसी संत सुलभ शिष्टाचार के अंतर्गत लोग उनकी उक्त अभिव्यक्तियों को लेते रहें। एक और तथ्य है, पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने के कुछ दिन बाद ही बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया। इसे भी एक संयोग कहा जा सकता है, लेकिन निम्न संस्मरण से उनके कथन और परस्पर संबंधों की गहराई प्रकट की जा सकती है। श्री राम चले गए, अब मैं शरीर रखकर क्या करूँगा। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद उनके एक अनन्य शिष्य IAS अधिकारी जब पहली बार शांति कुंज आए और उन्होंने चर्चा के दौरान पूछा, पूज्य गुरुदेव द्वारा शरीर त्याग की तिथि पूछी। हमने बताया, पूज्य गुरुदेव 2 जून 1990 को शरीर छोड़ चुके हैं। सुनते ही उनके मुख से सहज ही निकल पड़ा, देखो तो यही बात थी। पूछने पर उन्होंने संस्मरण सुनाया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि बाबा के देह त्यागने से कुछ दिन पहले वे बाबा से मिले थे, देवराहा बाबा से मिले थे।
तो बातचीत के दौरान बाबा बोले, अब शरीर रखने का मन नहीं है। हमने पूछा, क्यों महाराज? तो अपने हाथ की खाल पकड़कर खींचते हुए बोलते हैं कि अब ये चाम रखकर क्या करेंगे, आत्मा तो चली गई। मैंने कहा, महाराज बात समझ में नहीं आई, आत्मा कैसे और कहाँ चली गई? तो बाबा बोले, अरे श्री राम चले गए ना, अब ये शरीर रखकर क्या करूँगा? और कुछ ही दिनों बाद 19 जून 1990 को बाबा ने शरीर त्याग दिया। वंदनीय है, दिव्य है प्रेम, अवंदनीय है उन्हें धारण करने वाले ये महापुरुष। आपको बात समझ आई? आप सभी इस बात की गहराई को भली भांति समझ रहे होंगे। 2 जून को पूज्य गुरुदेव ने शरीर त्यागा था और 19 जून को देवराहा बाबा ने शरीर त्यागा था। कितना अतुल्य प्रेम था दोनों के बीच में, जो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। देवराहा बाबा स्वयं को शरीर और पूज्य गुरुदेव को आत्मा मानते थे। वो कहते थे कि मैं अपने हृदय में निरंतर जिसका ध्यान करता हूँ, जिस राम का ध्यान करता हूँ, वही राम स्वयं श्री राम हैं। और वो पूज्य गुरुदेव को सदा ही अपने हृदय में बसा कर रखते थे। ऐसी वंदनीय प्रेम, ऐसी दिव्य प्रेम थी दोनों के बीच में। आज भले ही समाज कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, पूज्य गुरुदेव को लोगों ने जाना है, समझा है। और आज जिस प्रकार से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के नाम पर लोग जिस प्रकार से उंगली उठाते हैं, ये उनको अति शोभनीय नहीं देता। उनको ये बहुत ही बुरी बात है कि आप किसी तपस्वी के बारे में बिना जाने समझे कुछ भी बोल देते हैं। कम से कम आपको एक बार जानना चाहिए कि उस व्यक्ति की जीवन क्या है, जीवन परिचय जानना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ ज्ञात करना चाहिए। इसके बाद ही आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी टिप्पणी करने का अधिकार होता है।